जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, भगवान शिव शंकर, पार्वती माता, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी और माता अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज, आप सभी निज देवों से विनती है, प्रार्थना है, आग्रह है कि वह हमारे यहाँ पर श्री रामचरितमानस की कथा सुने। लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। कल की जो कथा थी सुंदरकांड की, जो हमने हमारी जो वीडियो थी वह दूसरा भाग था सुंदरकांड का। उसमें हमने आपको बताया था कि प्रभु जो हनुमान जी महाराज थे उन्होंने जो है सीता माता का पता लगा लिया था। उन्होंने रामचंद्र जी ने जो अंगूठी दी थी वह उनकी तरफ डाल दी थी, तो सीता माता जी ने जो है उनकी भेंट हुई और वहाँ पर जो त्रिजटा नाम की जो राक्षसी थी वह बहुत ही भगवान में उनकी प्रीति थी। रावण ने उसको जो है सीता जी के लिए जो है रख रखा था कि वह सीता जी की तरफ जो भी देखभाल है वह करेंगी। आज जो हम सुंदर पाठ की कथा कर रहे हैं वह इस प्रकार है। उसमें यह पता, पिछली जो कथा थी उसमें हनुमान जी महाराज ने अक्षय कुमार को मार गिराया था और फिर जो रावण का जो पुत्र था मेघनाथ, वह हनुमान जी से जो है लड़ने चला था, लेकिन हनुमान जी ने उसको एक मुष्टिका ही मारी थी, वह बेहोश हो गया कुछ क्षण के लिए। फिर उसने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का जो है संध्यान किया, तो हनुमान जी ने मन में विचार किया कि ब्रह्मास्त्र को अगर मैं नहीं मानूंगा तो उनकी महिमा जो है मिट जाएगी। तो क्योंकि हनुमान जी पर कोई भी अस्त्र शस्त्र जो है कोई भी जो है काम नहीं करता, देवताओं ने बचपन में उनको आशीर्वाद दिया था। अब जो कथा है वह इस प्रकार है, चौपाई है। ब्रह्म बान कपि कहूँ तेहि मारा, पर तेहूँ बार कटकु संघारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयहूँ, नाग पास बांधे सी ले गए हूँ। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांधकर ले गया। राम मेघनाथ ले गया। चौपाई। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंद तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपहि बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है? किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को अपने आप को बंधा लिया। राम कपि बंधन सुनि निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। 10 मुख सभा दिखी कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। राम कर जोरे सुर दिसिप बिनीता, भ्रकुटी बिलोकत सकल सभीता। देखी प्रताप ने कपि मन शंका, जिमी अहिगन महु गरुड़ असंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए। सब रावण की भौं ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। राम दोहा। कपहि बिलो की दसानन, बिसहा कहीं दुर्बाद। सुत बद सुरति केहिनी पुनि, उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। राम कह लंकेश कवन ते कीसा, कहीं के बल घाले ही बन खीसा। की धो श्रवण सुने ही नहीं मोही,
देखऊं अति असंक सठ तो ही। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे शठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूं। राम, मारे निशिचर कही अपराधा, कहूं सठ तो ही न प्राण कही बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचती माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तूने प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है। राम, जाके बल बिरंचि हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जा बल शीस धरत सहसन, अंड कोश समेत गिरि कानन। जिनके बल से हे दस शीस ब्रह्मा विष्णु महेश क्रम से सृष्टि का सर्जन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांडों को सिर पर धारण करते हैं। राम, धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुम्हें से सठन सिखावनुदाता। हर को दंड कठिन जहि भंजा, ते ही समेत नृप दल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिवजी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। राम, खर दूषण त्रिशिरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खर दूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। राम, दोहा, जाके बल लवलेश ते, जितेहु चराचर झारी। तासु दूत में जा करी हरी, आने हूँ प्रिय नारी। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। राम, जानहु मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लराई। समर बाली सन करी जसु पावा, सुनी कभी बचन बेहसी बिहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। राम, खायहूँ फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभावते तोरे हूँ रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारगामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे। राम, जिन्हें मोहि मारा ते मैं मारे, तेहीं पर बांधे तने तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कई लाजा, किह न चहूं निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। राम, बिनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। देखहूं तुम निज कुलहि बिचारी, ब्रह्म तजी भजहूं भगत बेहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। राम, जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बयरु कभऊ नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। राम, दोहा, प्रणत पाल रघुनायक करुणा, सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखिए, तव अपराध बिसारी। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम,
राम चरण पंकज उर्धर हूँ, लंका अचल राजहूँ तुम करहूँ। ऋषि पुलस्त्य जसु बिमल मयंका, तै ही शशि महु जनी होहूँ कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचारी त्यागी मदमोहा। बसन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती, मद मोह को छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन्हें सरितन बनाही, बरसी गए पुनि तबहें सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। राम सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोहि, संकहि न राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। राम दोहा मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तुम अभिमान। भजऊँ राम रघुनायक कृपा, सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। राम यद्यपि कहीं कपि अति हित बानी, भक्ति विवेक बिरती न सानी। बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हमहि कपि गुर बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बात ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। राम मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागेसी अधम सिखावन मोही। उल्टा होही कह हनुमाना, मति ब्रह्म तोर प्रगट में जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। राम सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहूँ मूड कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभूषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। ऐसा सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। राम नाई शीस करी बिने बहुता, नीति विरोध न मार्यो दूता। आन दंड कछु करहि गोसाई, सबहि कहा मंत्र भल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सब ने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। राम सुनत बिहसी बोला दस कंदर, अंग भंग करी पठई बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज लौटा दिया जाए। राम दोहा कपि के ममता पूछ पर, सबहि कहूँ समुझाई। तेल बोरी पट बांधि पुनि, पावक देहूँ लगाई। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे उसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। राम पूंछहीन बंदर बानर तह जाई, तब सठ निज नाथहि लय लाही। जिन्हें के किन्हीं से बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिन्हें के प्रभुताई। जब बिना पूंछ का बंदर
यह वहाँ अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। राम बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जातु धान सुनी रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। राम रहान नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ किन्ह कपि खेला। कौतुक कह आए पुरबासी, मारहि चरण करहि बहुहासी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। राम बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पुंछ पर प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। राम निबु की चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटरियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। राम दोहा हरि प्रेरित तहि अवसर चले, मरुत उन साच। अठाहस करी गिरजा कपि, बढ़ी लाग आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी की अठाहस करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। राम देह विशाल परम हरु आई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई। जरई नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। राम तात मातुहा सुनई पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। राम साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, केवल एक विभीषण का घर नहीं जलाया। राम ताकर दूत अनल जहि सिरिजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। उल्टी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। राम दोहा पूंछ बुझाई खोई श्रम धरी, लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाड़, भयउ कर जोरी। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। राम मातु मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारी तब दयहूँ, हर्ष समेत पवन सुत लयहूँ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जिससे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था, जैसे मुझे श्री रघुनाथ जी ने दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। राम कहूँ तात अस मोर प्रणामा,
सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यदि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ, अतः उस विरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकटों को दूर कीजिए। राम। तात सक्रसुत कथा सुनाए हूँ, बान प्रताप प्रभुई समझाए हूँ, मास दिवस महु नाथु ने आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्र पुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीती न पाएंगे। राम। कहु कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना, तो ही देख शीतलई भई छाती, पुनि मो कहूँ सोई दिनु सो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो, तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात है। राम। दोहा। जनक सुतहि समुझाई करी, बहुविधि धीरजु धीन, चरण कमल सिरु नाई कपि, गौनु राम पही कीन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। राम। चलत महाधुनि गरजे सी भारी, गर्भ स्त्रवहि सुनि निशिचर नारी, नाघी सिंधु एहि पार ही आवा, सबद किलकिला कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लाग कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। राम। हर्षे सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, किन्हे सी राम चंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। राम। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिमीबारी, चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद समंत मधु फल खाए, रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सब ने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। राम। दोहा। जाई पुकार ते सब बन, उजार जुबराज, सुनी सुग्रीव हर्ष कपि, करी आए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कर आए हैं। राम। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के पल सकैं की खाई, एहि विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर वहां आ गए। राम। आई सभन नावा पद सीसा, मिलेऊ सभन अति प्रेम कपीसा, पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भाव काजू विशेषी। सब ने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशलता पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ है, अर्थात कार्य में विशेष सफलता हुई है। राम। नाथ काजु किन्हु हनुमाना,
राखे सकल कपिन के प्राणा, सुनी सुग्रीव बहुरित ही मिलेऊं, कपिन सहित रघुपति पही चलेऊं। हे नाथ, हनुमान जी ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हर्ष विशेषा, फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण ने जाई। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई सफटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। राम दोहा है, प्रीति सहित सब भेटे रघुपति, करुणा पुंज पूछी कुशल नाथ, अब कुशल देखी पद कंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशलता पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल हैं। राम जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहूं तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल हैं। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। राम सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रिलोक उजागर, प्रभु की कृपा भयऊं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। वही विजय है, वही विनय है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। राम नाथ पवन सुत किन्हीं जो करनी, सहसहु मुख न जाई सो बरनी, पवन तने के चरित सुहाए, जामवंत रघुपत ही सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। राम सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्षि हेय लाए, कहूँ तात कही भांति जानकी, रहती करती रक्षा सौ प्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपानिधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती है। राम अब हम जो आपको दोहा सुना रहे हैं, यह दोहा जिस किसी को भी संकट है उसको अपने मन में श्री राम जी के चरणों में ध्यान रखकर कहना चाहिए और हनुमान जी के चरणों में भी ध्यान रखकर कहना चाहिए। उसके सभी बिगड़े हुए कार्य सफल होंगे। दोहा इस प्रकार है, ध्यान से सुने। नाम पहारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि, प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। राम यह दोहा हमने आपको बताया, इसका हिंदी में अनुवाद बताया। इसलिए जब भी किसी के ऊपर बहुत ही संकट हो तो इस दोहे को याद करें और प्रभु के सामने कहें, श्री राम जी के सामने, हनुमान जी के सामने, सबके संकट दूर होंगे। चौपाई है, चलत मोहि जूड़ा मनि दीन्ही, रघुपति हृदय लाई सोई लीहनी, नाथ जुगल लोचन भरी भारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। राम अनुज समेत गयहूं प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारती हरना, मन क्रम बचन चरण अनुरागी, कही अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं
और मैं मन, वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ, फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। राम। अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न किन्हें पयाना, नाथ सो नैहनी को अपराधा, निसरत प्राण करहीं हटि बाधा। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। राम। बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा, नैन स्त्रव ही जलु निज हित लागी, जरे न पाव देह बिरहागी। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए, प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। राम। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कहीं ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। राम। दोहा है, निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प सम बीती, बेगी चलिए प्रभु आनिय भुज, बल खल दल जीती। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। राम। आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इससे आगे की जो कथा है वह हम हमारे अगले वीडियो में सुनेंगे। आज की कथा में हमें पता चला कि हनुमान जी मूर्छित अवस्था में, मेघनाथ ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया था, मूर्छित अवस्था में रावण के दरबार में गया। उसने रावण को बहुत समझाया कि वह सीता जी को, श्री राम जी को लौटा दें, लेकिन रावण नहीं माना। उसने जो है उसके अंग भंग, पहले तो उसने मारने की सोचा, लेकिन ठीक समय पर विभीषण जी ने जो है उनको बचा लिया और उन्होंने कहा कि दूत के कभी प्राण नहीं लेते, यह नीति के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि अंग भंग कर देना चाहिए। अब हनुमान जी ने जो है पूंछ से इशारा किया तो रावण ने जो है कहा कि इसकी पूंछ, जो वानर होता है उसको अपनी पूंछ पर बहुत अभिमान होता है, इसलिए इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। लंका में सारा कपड़ा और घी तेल सब कुछ जो है हनुमान जी की पूंछ पर लपेट दिया, लेकिन हनुमान जी ने अपना पूंछ को बहुत बढ़ा दिया और अपने शरीर को भी बढ़ा दिया और सारी लंका जला दी, केवल एक विभीषण जी का घर छोड़ दिया, क्योंकि वो प्रभु श्री राम जी के भक्त थे। इसलिए जो श्री राम जी के भक्त है, हनुमान जी उनको कभी भी कष्ट नहीं देते। फिर हनुमान जी वापस सुग्रीव जी के पास आए और श्री रामचंद्र जी से मिले। सीता जी ने जो उनको चूड़ामणि दिया था वह उनको दिखलाया और प्रभु से सीता जी का हाल चाल बताया। अब यहाँ पर हमने एक आपको दोहा बताया। जो दोहा है वो इस प्रकार है, हमें जब भी संकट हो वह जपते रहना चाहिए कि नाम पहारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण कही बाट। यह हमें दोहा हमेशा जो है जब भी संकट हो और हमेशा ही बोलना चाहिए प्रभु के सामने, ताकि हमारे जो भी कुछ संकट हो वह जो है दूर हो। क्योंकि सीता जी ने ऐसी ही बात कही थी हनुमान जी से कि मैं तो बस इसी के सहारे कि मेरे प्रभु का जो है राम नाम जो है मैं उसी को भजती हूँ, वही मेरा पहरा है, दिन रात मेरा पहरा है केवल उनके नाम का, उन्हीं के ध्यान का ही किवाड़ है और नेत्रों में उनके चरण लगाए रहती हूँ, यही ताला है, फिर मेरे प्राण कैसे जाएं। अब हम अपने निज देवों से भी आज्ञा मांगते हैं कि वह अपने निज धाम जाएं और जब भी हम कथा सुनाएं वह शीघ्र अति शीघ्र दौड़े चलकर आएं। अपने लड्डू गोपाल से भी आग्रह है, उनका भी अब शयन का समय हो चुका है, वह भी अब शयन करेंगे। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम विनती करते हैं जो भी हमारे नए श्रोता हैं वह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको यह राम कथा सुनने को मिलती रहे। आगे भी और भी ऐसे ही
कथा पुराण हम आपको सुनाते रहेंगे। जय हो प्रभु श्री राम की जय हो, हनुमान जी महाराज की भी जय हो, माता अंजनी के लाल की जय हो, शंकर स्वयं केसरी नंदन की जय हो।